सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। मैं रियासी आज आपके सामने दो ऐसी कहानी लेकर आ रही हूँ जो आपके बुक से संबंधित है। मैं आशा करूँगी कि आप इस कहानी को बहुत ही ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। पहले तो मैं इस कहानी को आपको समझाऊंगी और सुनाऊंगी। इसके बाद मैं पूछूंगी कि ये कहानी किसके बाद में है, और मैं आशा करती हूँ कि मेरी ये कहानी आपको काफ़ी पसंद आएगी। आज हम हिंदी भाषा सेतु पाठ लेने जा रहे हैं। मैं पाठ का नाम अभी नहीं बताऊंगी, पहले मैं अपनी कहानी को आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। एक बालक थे जो बहुत ही गरीब परिवार से अपना संबंध रखते थे। उनके पिता किसान थे, बेहद ही गरीब। वे अपने घर का गुजारा भी बड़ी ही मुश्किलों से चलाते थे। 2 जूट की रोटी मिल जाए वो इतने में ही खुश रहते थे। जी हाँ बच्चों, एक ऐसा बालक जो काफ़ी सत्य और ईमानदार के करीब और बहुत मेहनती, हार कर भी हार न मानने वाला एक ऐसा शख्स जो अपने माता पिता का बहुत ही लाडला और प्यारा। तो कहानी ऐसा है कि वो बच्चा काफ़ी गरीब था। उसकी माता की मृत्यु मात्र जब वे 9 साल के थे तभी उनकी माँ का देहांत हो गया था। पिता ने फिर एक ऐसी माँ से शादी की जिनके पहले से ही 3 बच्चे थे। सौतेले बेटे होने के बावजूद उस बालक को उसकी माँ ने बेहद प्यार दिया, उसे शिक्षा दिया, संस्कार दिया। उनके अपने 3 बच्चे थे, फिर भी उन्होंने अपने सौतेले बेटे को जान से ज़्यादा चाहा और बहुत प्यार दिया। इसके पीछे का कारण यह था कि वो बच्चा बहुत सत्य, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और माता पिता के कहने मानने वाला आज्ञाकारी पुत्र था। उनकी माँ कहती थी, मैंने आज तक इतने बच्चे देखे लेकिन मैंने इसके समान आज तक बच्चा नहीं देखा। ये तो मेरे बच्चों से भी बहुत ही अच्छा और प्यारा है। एक समय ऐसा आया कि उस बालक के घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं था। उसके 3 भाई बहन थे और माँ के पिता 2 जून यानी कि सुबह और शाम का खाना भी बड़े ही मुश्किल से जुटा पाते थे। उनके बच्चे उसी खाने को खाकर बड़े ही संतुष्ट रहा करते थे। एक दिन घर में एक बूंद खाना नहीं था, अर्थात अन्न का कोई दाना किचन में, घर में कहीं भी नहीं था। सभी भूख से बिलख रहे थे। उनके भाई छोटे थे, वे घर के बड़े थे। बच्चों की मनोदशा देखकर उनकी आंखों में आंसू छलकने लगे और ऐसी दशा को देखकर उन्हें समझ में नहीं आया कि वे क्या करें। फिर वह गहन सोच में डूब गए। आखिर मैं क्या करूं? फिर सोच में डूबते बड़े ही उत्साह से उठे और मछली पकड़ने का कांटा उठा करके नदी की ओर चल पड़े। जैसे ही वो नदी की ओर गए, उजाला हो चुका था। चिड़ियाँ चहचहा रही थी, सूरज की किरणें चमक रहे थे, हवाएं बह रही थी। वह बच्चा ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान, आज मैं मछली पकड़ने का जो कांटा लेकर निकला हूँ, काश मेरे इस कांटे में इतनी मछली फंस जाए कि मैं अपने भाई बहनों का पेट भर सकूं। सुबह से शाम हो गई, सारा दिन ढल गया, लेकिन उस बच्चे को अभी तक सफलता हासिल नहीं हुई। फिर भी उसने हार नहीं मानी। शाम होते होते एक मछली उसके कांटे में फंस गई। बड़ा प्रसन्न हुआ। अंधेरा हो चुका था और वह अपनी उस मछली को लेकर घर की ओर निकल पड़ा। बड़ा ही खुश था कि आज मैं अपने भाई बहनों को कुछ खिला पाऊंगा। शायद इससे मैं पेट तो न भर पाऊँ, हाँ, पर मेरी जो कोशिश होगी कि
कुछ तो मैं उनके भूख को मिटा पाऊंगा। नदी के किनारे से वे अपने घर की ओर खुशी से चल पड़े। चलते ही चलते रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति मिला जो सैनिक था। सैनिक ने पूछा, तुम क्या लिए जा रहे हो? उसने कहा, बालक ने, कि मैं तो मछली लेकर जा रहा हूँ। सैनिक ने कहा, ये तो बड़ा ही अच्छा मछली लग रहा है। तो उस बालक ने कहा, ये तो खाने से पता चलेगा कि ये मछली कैसे कितना अच्छा है। बोला, अच्छा तो ठीक है। उस सैनिक ने कहा कि क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो? तो उसने कहा, हाँ हाँ बोलिए, क्या ये मछली तुम मुझे उपहार में दे सकते हो? वो बच्चा सोच में पड़ गया और काफी उलझन में था कि वो क्या करे। फिर उस सैनिक ने कहा कि मैं कई दिनों से अपनी सीमा पे डटा था और मुझे कभी अच्छा खाना खाने को नहीं मिला। इस मछली को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं आज कुछ अच्छा खा पाऊं। सैनिक के इस बात को सुनकर बालक का दिल पिघल गया और जब वो उस पर विचार किया तो उसे अपने परिवार से ज़्यादा उस सैनिक का पलड़ा भारी नजर आया और उसने उस वक्त यही सोचा कि ये सैनिक जो हैं अपनी नींद, घर, परिवार और सुख सब त्याग कर हमारी और देश की रक्षा करते हैं। बालक ने अपने मन को समझा लिया कि मैं और मेरा परिवार भूखा रह ले, लेकिन मैं आज इस सैनिक को यह उपहार अवश्य दूंगा। उसके इस विचार को सुनकर सैनिक काफी खुश हुए और बड़ी ही खुशी से वह मछली उस बालक ने सैनिक को दे दिया। सैनिक उस मछली को लेकर अपने घर की ओर निकल गया, लेकिन उस बालक का दिल काफी उदास हो गया क्योंकि उस सैनिक के जाने के बाद उसके सामने उसके भाई बहनों का चेहरा उसके सामने था। इस उदासी में वह फिर भी गर्व महसूस कर रहा था। वह तेजी से घर की ओर भाग कर गया। जब वो घर की ओर गया, घर में माँ और भाई बहन उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वह बालक घर में खाली हाथ प्रवेश हुआ, माँ खाली हाथ देखकर काफी उदास हो गई और उसके आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने अपने पुत्र से कहा, पुत्र, क्या आज एक भी मछली नहीं मिला? बड़े ही उत्साह से उसने पूछा। बालक ने सच कहा, माँ, मछली तो मिली थी। फिर उसने अपनी सारी कहानी अपनी माँ को बताया, लेकिन मैंने उसे दे दिया। माँ, क्या मैंने गलत किया? उसने बड़े ही उदास मन से अपनी माँ से यह प्रश्न किया। माँ ने कहा, नहीं, तुमने बिल्कुल सही किया। नहीं बेटा, तुमने कोई गलत काम नहीं किया, तुमने बिल्कुल सही किया। उस माँ की आंखों से आंसू तो छलक रहे थे, लेकिन वह काफी अपने आप को गर्व महसूस कर रही थी कि ऐसे पुत्र की माँ है। और यह बात भी उसने अपने पुत्र को समझाया कि बेटा, जो तुमने किया है ये मेरे लिए बड़ा ही गर्व की बात है। तुमने ऐसा करके यह विश्वास दिला दिया है कि देश में जो लोग अपने सैनिक को जितना ज़्यादा प्रेम देंगे, उस सैनिक के हौसले उतने ही ज़्यादा बुलंद होंगे और फिर हम उतने ही ज़्यादा सुरक्षित होंगे। जी हाँ बच्चों, क्या आप जानते हैं ऐसे वीर बालक का नाम क्या था? इसी वीर बालक ने अपने देश से दास प्रथा को खत्म किया था। आप जरा सोचिए, इस बच्चे का नाम क्या है?
हाँ बच्चों, हार मानो नहीं तो कोशिश बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ बच्चों, बार बार हार और अपमान सहकर एक ऐसा बालक जो वीर बालक एक राष्ट्रपति बना। कौन थे वो? जी हाँ, सही सोचा आपने, अब्राहम लिंकन, अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति। न जाने कितनी बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा और अपने जीवन में उन्होंने केवल संघर्ष ही देखा। वे ऐसे ही राष्ट्रपति नहीं बने थे, उन्होंने अपने जीवन में ऐसे ऐसे काम किए थे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्होंने मोची का काम किया, उन्होंने लकड़हारे का काम किया, उन्होंने दुकानदार का काम किया, उन्होंने नौकरी भी की, उन्होंने सुअर मारने का भी काम किया। इसके बाद उन्होंने वकालत की। वकालत में केवल वे सच्चाई और ईमानदार के लिए लड़ा करते थे और फीस भी बहुत कम लेते। जितने लड़ते थे, जितनी उनकी ज़रूरत होती थी, वो उतनी ही फीस लिया करते थे। उससे ज़्यादा वो वापस करते थे लेकिन लेते नहीं थे। ऐसे थे हमारे अब्राहम लिंकन, जिन्होंने अमेरिका से दास प्रथा का अंत किया और अमेरिका में जो गृह युद्ध दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के बीच चल रहा था, उनके बीच जो गृह युद्ध था उसे समाप्त किया। ऐसे थे अब्राहम लिंकन। आज हमारे पाठ में अब्राहम लिंकन की ऐसे ही कहानी दी हुई है, जिन्होंने अपने जीवन में क्या क्या काम नहीं किया, इसके बावजूद वो सफलता पाकर ही रहे और असफलता को हरा 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 के इतना मजबूर कर दिया कि सफलता एक दिन उनके कदमों में थी। आसान नहीं है राष्ट्रपति तक का सफर तय करना। एक मजदूर का पुत्र, एक गरीब किसान का पुत्र। हाँ, अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन रिपब्लिक पार्टी के सदस्य थे। रिपब्लिक पार्टी जो थी उस समय दास प्रथा को अंत करने के लिए जन्म ली थी या उसका गठन किया गया था। इसलिए अब्राहम लिंकन जी ने इसी पार्टी का सदस्य होने के लिए अपना पर्चा भरा। वे नहीं चाहते थे कि कोई भी व्यक्ति किसी को दास या मजदूर बनाकर उसके साथ अमानवीय व्यवहार करे, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को दास बनाकर हम उसको गुलाम बनाकर नहीं कार्य कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में ये चीज़ें देखी थी। उनके पिता भी उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे, जिसको उन्होंने महसूस किया। असेंबली में कई बार उन्हें अपमानित किया गया उनके पिता के नाम से। जी हाँ बच्चों, इसके बाद भी वो अपने आप को गर्व महसूस करते थे कि मैं जो काम करता हूँ या मेरे पिता जो काम करते हैं उसको पूरी जिम्मेदारी और पूरी ईमानदारी से करते हैं। पद मायने नहीं रखता, इंसान के कार्य मायने रखते हैं, उसकी कार्यशैली मायने रखती है, उसकी निष्ठा, उसकी ईमानदारी मायने रखती है। उन्होंने ये साबित किया। हाँ, तो आज मैं आपको पाठ 11 अब्राहम लिंकन पढ़ाने जा रही हूँ। मैं आपसे उम्मीद करूँगी कि आप भी अपने पास अपनी पुस्तकें खोल लें और जैसे ही मैं रीड करूँगी आप भी मेरे साथ रीड करें। इनकी एक दूसरी कहानी, हमारे अब्राहम लिंकन जी बचपन से ही पुस्तक प्रेमी थे, उसी पे आधारित हमारी पुस्तक में यह एक कहानी दी गई है। आज इसका हम अध्ययन करेंगे। जी हाँ बच्चों, पाठ 11 पुस्तक प्रेमी अब्राहम लिंकन। बहुत पहले की बात है। डियाना, अमेरिका में एक गांव में टॉमस लिंकन नाम का एक मजदूर रहता था। अब्राहम उसी मजदूर के पुत्र थे। एक गरीब मजदूर की संतान होकर भी अब्राहम बहुत विद्या प्रेमी थे। पुस्तकें पढ़ने के शौकीन थे। खोज खोज कर वह अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ते थे। कभी बीमार पड़ जाते तो अपनी बहन से पुस्तकें पढ़वाकर सुनते थे। इनाम या उपहार में रुपए पैसे के बजाय पुस्तकें लेना ही वे पसंद करते थे। एक दिन अब्राहम ने अपने शिक्षक
के साथ अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन की जीवनी देखी। उसने वह पुस्तक अपने शिक्षक से पढ़ने के लिए मांगी। क्राफ्ट महोदय सोच में पड़ गए। फिर कुछ सोचकर बोले, देखो अब्राहम, मैं किसी को अपनी पुस्तकें नहीं देता, लेकिन तुम्हारे पुस्तक प्रेम के कारण देता हूँ। रखना जरा सावधानी से, फटे नहीं न खोए। जी नहीं, फटना और खोना तो दूर, अगर कहीं दाग धब्बा भी लग जाए तो आप चाहे मुझे जो सजा दीजिएगा, बहुत जल्द लौटा दूंगा। अब्राहम ने जवाब दिया और पुस्तकें लेकर आनंद से उछलते कूदते चल दिया। सर्दियों की रात थी। माता पिता अंगीठी के पास बैठे आग ताप रहे थे। अंगीठी का मतलब होता है चूल्हा या बोरसी। मिट्टी का बना होता है, जिसके अंदर हम लकड़ी के टुकड़ों को काटकर या फिर कोयले या चारकोल के माध्यम से जलाकर आग तापते हैं, जो काफ़ी समय तक हमें गर्मी और ऊष्मा प्रदान करता है। अब्राहम भी उन्हीं के पास बैठकर पढ़ने लगे। कई घंटे बीते, सब सो गए। अब्राहम अपनी पुस्तक में ही खोए रहे। बीच बीच में कई बार पिता की आंखें खुली और उन्होंने अब्राहम से सो जाने को कहा। अंत में पिता की डांट भी सुननी पड़ी। मन मारकर अब्राहम ने पुस्तक खिड़की पर रखी और बिस्तर पर पड़े रहे। पड़ी हुई बातों पर सोचते सोचते न जाने उन्हें कब नींद आ गई। सवेरे पुस्तक पढ़ने के विचार से वह सबसे पहले उठे और खिड़की के पास पहुंचे, लेकिन वहां तो जो कुछ देखा उसे देखकर उनका दिल धक कर रह गया। रात में वर्षा हुई थी। पानी की बौछार से पुस्तकें पूरी तरह गीली हो गई थी। उसके कुछ पृष्ठ तुड़ मुड़ और गल गए थे। बालक अब्राहम को काटो तो खून नहीं। उनके कानों में क्राफर्ड महोदय के शब्द गूंजने लगे। अब क्या उत्तर देगा वह उन्हें? परंतु बैठने से तो काम नहीं चलेगा। अब्राहम उसी समय पुस्तक लेकर क्राफ्ट महोदय के पास पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। ग्लानि से सिर झुका हुआ था। ग्लानि का मतलब होता है दुख या खेद, कि उन्हें इस बात का काफी दुख था कि उनसे वह पुस्तक गीली हो गई थी। क्राफ्ट महोदय पुस्तक देखते ही बरस पड़े। आखिर तुमने अपनी लापरवाही से इतनी सुंदर और मूल्यवान पुस्तक नष्ट कर ही डाली। इसलिए तो मैं अपनी पुस्तकें किसी को नहीं देता। आंखें नीचे किए अब्राहम ने कहा, क्या कहूँ, पुस्तक मैंने खिड़की पर रख दी थी। रात को अचानक पानी बरसा और पुस्तक भीग गई। इस अपराध के लिए मैं दुखी हूँ। यानी वो चाहते थे कि वो पुस्तक न बिके, लेकिन उनसे ये गलती हो गई तो वो अपने आप को अपराधी समझ रहे थे, जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। तो अपराध का मतलब होता है गलती करने वाला, है ना। लज्जित या दुखी होने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें मेरी पुस्तकों की कीमत अदा करनी होगी। मैं कोई लखपति नहीं हूँ, समझे? ऐसा उनके गुरु ने कहा। लेकिन मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। पैसे नहीं है तो क्या हुआ, हाथ पैर तो हैं। बताइए फिर मैं क्या करूं? अब्राहम ने असहाय स्वर में कहा। पुस्तक यहाँ रख दो और 3 दिनों तक मेरे खेत में घास काटो। क्राफ्ट महोदय ने अब्राहम से कहा, बस मैं समझ लूंगा कि मेरी पुस्तक का मूल्य वसूल हो गया। उसके बाद यह पुस्तक भी तुम्हारी हो जाएगी। अब्राहम के हृदय पर रखी हुई चट्टान हट गई। वह प्रसन्नतापूर्वक 3 दिनों तक क्राफ्ट महोदय के खेत पर घास काटते रहे। चौथे दिन उस पुस्तक को अपने हाथ में लिए घर आकर अब्राहम ने अपनी बहन से कहा, घास काटनी पड़ी तो क्या हुआ, पुस्तक तो अपनी हो गई। बाद में यही बालक
अमेरिका का राष्ट्रपति बना और अमेरिका से दास प्रथा को दूर किया। तो देखा बच्चों, एक वीर बालक, एक गरीब घर का बच्चा, जिसने राष्ट्रपति जो कौन थे, जॉर्ज वॉशिंगटन की जीवनी पुस्तक उसने कहाँ देखी थी, अपने गुरु के यहाँ। जैसे ही उन्होंने उस पुस्तक को देखी, उनके मन में यह विचारा कि क्यों न मैं भी उस पुस्तक को पढ़कर उनके जैसा बनूं। और उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि मुझे वो पुस्तक हर कीमत पे चाहिए, क्योंकि वह जॉर्ज वॉशिंगटन की तरह बनना चाहते थे। गरीब थे लेकिन मन से नहीं थे, मन से वो काफ़ी मेहनती थे, दृढ़ इच्छा शक्ति थी उनकी। इसलिए उन्होंने वह पुस्तक अपने सर से ली और पढ़ने का निश्चय किया। भूलवश और गलती से वह पुस्तक गीली हो गई, जिसके लिए उन्होंने 3 दिन तक खेतों में घास काटे और बदले में उन्होंने अपने सर से वह पुस्तक ले ली। देखा बच्चों, यह है मेहनत की कहानी कि मेहनत से इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है और कितना नाम कमाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह पाठ काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको नहीं आई होगी तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। और इस पाठ को 5 से 6 बार रीड करेंगे, यानी वाचन, पाठ का वाचन करेंगे। कठिन शब्दों पे ध्यान देंगे। जिन शब्दों को पढ़ने में आपको कठिनाइयाँ आ रही हों, उसे लिखकर उच्चारण करने का प्रयास करेंगे। शेष भाग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर। इसके बाद आप इस पाठ को 5 से 6 बार अवश्य रूप से पढ़ेंगे और अपने पठन वाचन में सुधार करेंगे। और इस कहानी के माध्यम से आप अपने जीवन को ठीक अब्राहम लिंकन की तरफ बनाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। और कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप से पूछेंगे। आपका दिन शुभ हो।